नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वार्ष्णेय सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास क्वेश्चनों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जो चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 देखेंगे, ऑर्डर रैंकिंग। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। तो ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 1 करके मैं एक वीडियो कंप्लीट करवा दिया हूँ। उसमें 23 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाया हूँ। वह वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 2। इसमें 24 क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। सेशन को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 24। इसमें देखिए क्या दिया गया है। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं से खिसकती है। मान के चलिए ये एक पॉइंट है, यहाँ मोनिका है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 स्थान खिसकती है। यहाँ से कितना स्थान? 4 स्थान। तो यहाँ देखिए 4 स्थान यहाँ खिसकती है। उसके बाद क्या बोला गया है? तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो वह मोनिका बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो देखिए अब इधर क्या होता है, इधर बायां छोर होता है और इधर दायां छोर होता है। तो बाएं छोर से वो कितने स्थान चली जाती है? तो वह 12वें स्थान पर चली जाती है। अब आगे क्या बोला गया है? तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो देखिए दाएं छोर से पूछा है, मतलब अब उसका स्थान ये जो 12 है ना, तो वह तो पहले मतलब बाद में हुआ। उसके पहले यहाँ थी ना, तो यहाँ से दाएं ओर से इधर से पूछा है। यह जो स्थान है ना, ये पूछा है। तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोनिका का बाएं से मूल स्थान क्या था? तो उसका मूल स्थान ज्ञात करने के लिए 12 में से 4 माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। तो 8 होगा। तो यहाँ मूल स्थान बाएं छोर से है, या बाएं छोर से मोनिका 8वें स्थान पर होगी। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद से अब हमको मोनिका का दाएं ओर से ज्ञात करना है। तो देखिए 8 स्थान यहाँ है, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल लड़कियां यहाँ 21 हैं। टोटल लड़कियां 21 हैं। तो 21 में से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा? तो इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 8। तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 लड़कियां हैं, ठीक है ना। और यहाँ मोनिका बैठी है, तो उसका भी एक स्थान गिना जाएगा कि मतलब कौन स्थान पर होगी। तो 13 में उसका एक स्थान, तो एक जोड़ दिया जाएगा, तो 13 एक 14 हो जाएगा। तो उसका जो दाएं छोर से होगा पूर्व की स्थान, मतलब पहले की स्थाने वाला, तो वह 14वें स्थान पर होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। देखिए इसमें ई जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो यहाँ दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग पल्लवी को लिख लेते हैं। पल्लवी। तो जो पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर कौन है? रीना है। तो यहाँ रीना लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो स्थान है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 स्थान है, तो बाएं 10वें स्थान पर। अब आगे क्या बोला गया है? जो दाएं छोर से 21वें ही है। तो देखिए जो रीना है ना, वह दाएं छोर से कौन स्थान पर है? नहीं, जो किसके लिए लगता है? जो लगता है सेकेंड पर्सन के लिए, मतलब इसके लिए लगता है। तो पल्लवी दाएं छोर से 21वें स्थान पर होगी, मतलब यहाँ इधर दायां छोर होता है और इधर बायां छोर होता है। तो दाएं छोर से पल्लवी कौन स्थान पर है? 21वीं है। तो आगे क्या बोला गया है? यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथी है। तो देखिए इधर से बाएं छोर से 21वीं है, जो रीना है वह बाएं छोर से 21वीं है। रीना नहीं, मालिनी है। यहाँ मैं गलती लिख लिया हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथी है। यहाँ 21 में लिख दिया हूँ, 17वीं है। बाएं छोर से 17वीं है कौन? मालिनी। उसके बाद से रीना के दाएं चौथी है। देखिए यहाँ जो रीना और मालिनी के बीच में जितनी है ना, मतलब यहाँ चौथी है। तो अब आगे क्या हमसे पूछा गया है? तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए पहले जो रीना है ना, रीना और पल्लवी, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? मतलब 10 लड़कियां यहाँ होगी। और यहाँ तक कितनी लड़कियां हैं? 21 हैं। तो इसको पहले हम लोग जोड़ देंगे, 10 और 21, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ तक जो लड़कियां होंगी ना, वह 31 लड़कियां होंगी, यहाँ तक 31 लड़कियां होंगी। और अब क्या बोला गया था कि बाएं छोर से जो मालिनी है वह 17वीं है, और रीना के दाएं कितनी है, 17वीं, मतलब चौथी है। तो 17 में से अब 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक मतलब देखिए रीना बाएं छोर से कमी हो जाएगी तो 13वीं हो जाएगी, यहाँ 13। तो अब 31 और 13 को जोड़ लेंगे, 3 1 4, 3 1 4, 44 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए -1 भी करेंगे इसमें। क्यों करेंगे इसमें, क्योंकि जो रीना है ना उसको 2 बार काउंट किया गया है, क्योंकि एक बार इधर से भी 10वें स्थान पर है, इसको काउंट किया गया है, और एक बार इधर से काउंट किया गया है जो 13वें स्थान पर है। तो -1 करेंगे तो 44 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया है, यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है। जो जॉर्ज नाम का एक लड़का है वह बाएं से कौन स्थान पर है, 5वां है। कौन, जॉर्ज। जॉर्ज 5वें स्थान पर है, और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। जो पीटर नाम का एक और लड़का है वह दाया छोर से, यह दाया छोर है, और कौन स्थान पर है, 12वां स्थान पर है, और उसका नाम है पीटर। अब आगे क्या बोला गया है, यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। तो देखिए पीटर जो है ना वह जॉर्ज की तरफ 3 स्थान और खिसकता है, मतलब अब वो यहाँ आ जाता है। अब पीटर की स्थान यहाँ आ जाता है, तो क्या बोला गया है, तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। देखिए इधर से बाएं छोर है ना, तो यहाँ अब वह 10वें स्थान पर हो जाता है, इधर 10वें स्थान पर हो जाता है। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में हमको कितने बच्चे हैं यह ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पीटर का स्थान है कितना है, 10 है, तो 10 है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद से एक स्थान पीटर का 12 था दाएं से, और इसमें 3 स्थान और है। तो 10 + 3 + 12, इसको हम जितना दिया गया है और यह और 12 इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 10 3 13, 12 कितना आ रहा है, 25। तो यहाँ 25 आ रहा है। तो हमारा आंसर 25 नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ जो पीटर है ना, यहाँ 2 बार काउंट किया गया है। एक बार जो 10वां स्थान है इधर से बाएं से 10वां स्थान पर गिना गया है, और इधर से 12 स्थान तो था ही, उसके बाद से 3 स्थान और गिना गया है, मतलब 12 3 15वां गिना है। मतलब जो इसका सीट है ना, मतलब वो जहाँ है ना वो 2 बार काउंट किया गया है। तो इसलिए इसमें से एक माइनस भी करना पड़ता है इस स्थिति में। तो 25 में से एक माइनस करेंगे कितना होगा, 24 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है। देखिए एक लड़कों की पंक्ति है वह बाएं छोर से ए जो है वह 10वें स्थान पर है, और बी जो दाएं से 9वें है। बी का जो स्थान है वह दाएं से 9वां है। अब आगे क्या बोला गया है, आपस में एक दूसरे से अपने स्थान बदल लेते हैं। देखिए जो पहले ए का स्थान था यहाँ और बी का स्थान है, ये आपस में बदल लेते हैं। अब बी जो है यहाँ आ जाएगा, ए जो है यहाँ आ जाएगा। तो आगे क्या बोला गया है, तो ए बाएं से 15वां बन जाता है। तो देखिए जो ए का स्थान अब नया होगा ना, वो बाएं से कौन होगा, 15वां स्थान हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ दाएं से 9वां स्थान है, दाएं से 9 स्थान इधर है, मतलब इधर जितने बच्चे हैं 9 हैं, और बाएं से कितने बच्चे हैं, इधर 15 बच्चे हैं, यहाँ लिखा गया है यहाँ दोनों। तो देखिए 15 और 9 को आपस में जोड़ लिया जाता है। 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और उसमें से एक माइनस कर लिया जाता है। तो 24 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम लोग माइनस क्यों किए हैं यह सवाल है। तो देखिए जो यहाँ स्थान है ना, ये वाला जो स्थान है यह 2 बार काउंट किया गया है। एक बाएं छोर से काउंट किया गया है और एक बार दाएं छोर से काउंट किया गया है। इसलिए इसका जो सीट है एक ही बार काउंट होना चाहिए, तो इसलिए 2 बार हुआ तो एक हम लोग माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां है। देखिए विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें आशीष जो है वह बाएं छोर से, यहाँ बायां लिख लेते हैं, बाएं छोर से 15वां स्थान है, यहाँ 15वां आशीष का। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, और सचिन दाएं से 7वां है।
सचिन जो है वह दायां छोर से, इधर दायां है, दायां छोर से कौन स्थान है, 7वां स्थान है। तो यह जो स्थान है वह सचिन का है। अब आगे क्या बोला गया है, यदि वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां होगा। देखिए अब मान के चलिए वो अपना स्थान बदल रहे हैं, तो यहाँ आशीष अब हो जाएगा, आशीष, यहाँ आशीष हो जाएगा, अब यहाँ कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। यह दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेंगे तो सचिन दाएं से 15वां होगा। देखिए दायां इधर है, तो इधर से अब सचिन का स्थान कौन सा होगा, 15वां होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में हमको विद्यार्थी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 विद्यार्थी हैं और दाएं छोर से यहाँ 15 विद्यार्थी हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 15 + 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद -1 करेंगे। मैंने पीछे बताया था कि -1 क्यों करना है, क्योंकि यह जो स्थान है ना, यह 2 बार काउंट किया गया है। एक बार बाएं छोर से काउंट किया गया है और एक बार दाएं छोर से काउंट किया गया है, इसलिए -1 इसमें करते हैं। तो 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ दिया है 29। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 29। इसमें क्या दिया गया है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है। तो इधर से बायां हो जाएगा, बाएं से दीप्ति कौन स्थान पर है, 9वीं स्थान पर है। कौन, दीप्ति। अब आगे क्या बोला गया है, और कशिश दाएं से 13वीं है। तो जो कशिश है वह दाएं से 13वीं है, यहाँ से दाएं से 13वीं हो जाएगा कशिश, इधर दायां छोर होता है। अब आगे क्या बोला गया है, वे आपस में अपने स्थान बदलती हैं और दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है। देखिए अब जो कशिश का स्थान है ना, ये वह यहाँ हो जाएगा, कशिश का स्थान यहाँ हो जाएगा और दीप्ति का स्थान यहाँ हो जाएगा, दीप्ति। तो दीप्ति जो है ना वह बाएं से 17वीं हो जाती है। तो देखिए इधर से अब दीप्ति का स्थान कौन सा होगा, 17वां होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान मतलब पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से जो स्थान है ना, यहाँ से यहाँ तक यह जो है यह दायां छोर है, तो दायां से यहाँ से इधर कशिश अब इधर हो गया ना, तो ये वाला स्थान हमसे पूछा है। तो कशिश का नया स्थान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले टोटल बच्चे कितने हैं उसको हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ 17 और 13 दिया गया है, तो पहले 13 हम लोग जोड़ देंगे प्लस 17 जोड़ देंगे, उसके बाद से -1 कर देंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यह जो सीट है ना, यह 2 बार काउंट किया गया है, तो इसको जोड़ देंगे, मतलब एक घटा देंगे एक करके। तो 17 और 13 कितना होगा, 30 होगा। 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल विद्यार्थी हैं तो कितने हैं, वो हैं 29 है। तो अब दाएं छोर से कशिश का स्थान हमको याद करना है, मतलब बताना है कि दाएं छोर से कशिश का स्थान कौन सा होगा। तो देखिए 29 में से अब 9 को हम लोग, 9 तो इधर बायां से है ना, तो दाएं छोर से याद करना है। हाँ तो 9 अगर माइनस कर देंगे ना तो पता चल जाएगा। तो 9 इसमें माइनस करेंगे तो 29 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 मतलब 20 बच्चे इधर होंगे, 20 बच्चे दाएं मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 बच्चे होंगे। और जो नया कशिश का ये है सीट ना, इसको अभी नहीं जोड़ा गया है, तो इसमें कशिश का भी एक सीट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमानुसार दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वां स्थान लेती हैं। देखिए इसमें क्रमानुसार पूछा है, तो सबसे पहले रीता का हम लोग लेंगे। देखिए जो पहले होता है उसका पहला क्रमानुसार होता है, यानी दाएं छोर से जो रीता होगी वह 9वां होगी। तो देखिए दायां छोर इधर होता है, दायां, तो दाएं छोर से जो रीता का स्थान है वह कौन सा है, 9वां है। और जो मोनिका है, मोनिका बाएं छोर से 10वीं होगी, मोनिका बाएं छोर से 10वीं होगी, तो बायां इधर छोर होता है, तो मोनिका 10वें स्थान पर है। तो आगे क्या बोला गया है, यदि वे आपस में अपना स्थान बदलती हैं तो रीता और मोनिका क्रमानुसार 17वां और मतलब दाएं से 17वां और बाएं से 18वां स्थान लेती हैं। तो देखिए वह दोनों अपना स्थान बदल लेती हैं। अब रीता यहाँ अपना स्थान मतलब ले लेगी और मोनिका यहाँ ले लेगी, मोनिका। तो रीता और मोनिका क्रमानुसार 17वां दाएं से
तो देखिए जो मोनिका का स्थान दाएं से होगा ना वह 17वां होगा, यहाँ 17वां होगा मोनिका का, और 18वां स्थान बाएं लेती है, नहीं नहीं रीता का 17वां होगा, यहाँ मैं गलती से भूल गया। देखिए जो पहला होता है ना उसको पहला वाला लिखा जाता है, तो 17वां जो होगा ना, अब नया स्थान होगा तो वह रीता का 17वां होगा दाएं छोर से, तो दाएं छोर से रीता का 17वां होगा और मोनिका का 18वां होगा वह बाएं छोर से। तो देखिए अब इधर से हम लोग बाएं छोर से लिख लेते हैं मोनिका का स्थान, यहाँ 18वां हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो हमको यह पूछा गया है। तो देखिए या तो इसको आपस में जोड़कर -1 कर दें या इसको आपस में जोड़कर -1 कर देंगे, दोनों कंडीशन में मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़कर -1 करते हैं, तो 10 और 17 कितना हो जाएगा, 10 + 17 और -1 कर देंगे। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि यह जो सीट है ना यह 2 बार जोड़ा जाता है, तो उसका एक ही बार काउंट करना होगा। तो 27 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 पहले करेंगे और 9 और -1 कर देंगे, तो 18 9 27 हो जाएगा, -1 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। देखिए दोनों कंडीशन में 26 आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा बी, यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश रोहन से दाएं 10वां स्थान खिसकता है और केवल विलास से बाएं 10वां स्थान खिसकता है, तो यदि विलास बाएं से 26वां है और खिसकने के बाद केवल और सतीश के बीच में 3 लड़के हैं, तो पंक्ति में रोहन का कौन सा स्थान है। तो देखिए इसमें यहाँ हमें केवल के संदर्भ में सतीश का स्थान ज्ञात नहीं है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हैं और रोहन की पंक्ति में स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ना वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा अपर्याप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो जो 32 से 35 क्वेश्चन है, तो जो यहाँ से यहाँ दिया गया है ना इसके अनुसार हमको ज्ञात करना है, मतलब जो सॉल्व करना है 32 से 35 क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, एक समूह पर विचार करें जिसमें 4 छात्र रौना, बीना, मीना और नीना शामिल हैं जो एक पंक्ति में खड़े हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमको कुछ इसमें नहीं करना है, यहाँ तक इन मतलब दिया गया था, मतलब इतने इतने व्यक्ति हैं। तो यहाँ से हमको अब समझना है, रीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से 6ठे और 7वें स्थान पर हैं। तो देखिए सबसे पहले रीना यहाँ लिख लेते हैं, रीना, तो रीना बाएं छोर से कौन स्थान पर है, यहाँ पहले बोला गया है रीना और बीना क्रमशः बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। क्रमशः का मतलब ये होता है ना कि क्रम में, मतलब पहले रीना है उसके बाद से बीना है, तो पहले बाएं छोर से कौन होगी 6ठे स्थान पर, तो रीना होगी जो पहले वाली होगी। तो यह इधर से बायां स्थान होता है, यहाँ से बायां, यह जो होता है ना ये बायां छोर होता है, तो बाएं छोर से कौन स्थान पर है 6ठवें, और जो बीना है वह कौन स्थान पर है, वह 7वें स्थान पर है। तो यहाँ बीना 7वें स्थान पर हो जाएगी बाएं छोर से। अब आगे क्या बोला गया है, मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। तो देखिए जो मीना है ना वह है दाएं छोर से, तो दाएं छोर किधर है, दायां छोर इधर होगा, दायां छोर। तो इधर से सबसे पहले कौन है, तो देखिए पहले मीना आएगी, तो पहले मीना है उसका स्थान कौन सा है, चौथा है, मीना का स्थान चौथा है। उसके बाद से नीना का स्थान कौन सा है, 5वां है। तो यहाँ जो है नीना वह 5वें स्थान पर है। तो आगे क्या बोला गया है, जब बीना और मीना आपस में अपने स्थान बदलती हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर होती हैं। देखिए यहाँ बीना और मीना आपस में स्थान बदलेंगी, तो यहाँ अब कौन सी होगी, बीना की जगह कौन होगी, अब मीना होगी, अब मीना यहाँ हो जाएगी और मीना की जगह पर बीना हो जाएगी, बीना तब यहाँ हो जाएगी। तो बाएं बीना जो है वह बाएं से 15वें स्थान पर होगी। तो देखिए जो बीना होगी ना वह बाएं छोर से 15वें स्थान पर होगी, यानी बीना का जो स्थान होगा बाएं छोर से वह 15वां स्थान हो जाएगा। तो इसी के अनुसार हमको जो 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें जो 32 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या बताना है हमको, वास्तविक रूप से नीना का बाएं से कौन सा स्थान है। तो वास्तविक रूप से हमको बताना है जो नीना है ना उसका बाएं से कौन सा स्थान है। तो जो हमने सॉल्व किया था उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें नीना का बाएं छोर से स्थान पूछा है, तो देखिए नीना जो है ना वह यहाँ है,
यहाँ देख सकते हैं आप लोग, नीना यहाँ है, जो मीना से एक स्थान आगे है, और बीना कहाँ है, बीना यहाँ है। तो देखिए, यानी यह जो स्थान होगा ना, यह कौन सा स्थान होगा, ये वाला 15वां स्थान होगा, वो भी बाएं छोर से। तो एक स्थान ये पहले होगी, तो 15 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जो नीना का स्थान होगा ना, वह बाएं छोर से 14वां होगा, और जो मीना का स्थान होगा मतलब वह कौन हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीना का जो स्थान हो जाएगा वह 14वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14। अब अगला देखते हैं, 33वां कौन सा है। रीना का दाएं से कौन सा स्थान है, जो रीना है ना उसका दाएं छोर से स्थान बताना है। तो रीना हम लोग देखते हैं कहाँ है, तो देखिए रीना यहाँ है, तो इसका स्थान हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो टोटल मतलब कितने मतलब लड़कियां हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना, ये 4 है और ये 15 है, तो 4 प्लस 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये दोनों मतलब जो एक सीट है ना वो 2 बार काउंट किया है, तो एक मैच कर देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी टोटल 18 है। तो देखिए अब हमको रीना का जो स्थान है ना, ये वाला, यह दाएं छोर से हमको बताना है। तो 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 12 मतलब लड़कियां हैं, तो रीना का भी स्थान नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें रीना का स्थान जब जोड़ देंगे तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा उसका भी स्थान, तो कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां नहीं नहीं, ये 33वां है ना, 13 यहाँ होगा, इसमें जो 33वां का हमको आंसर देना था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 34वां देखते हैं, यदि नीना और रीना आपस में अपने स्थान बदलती हैं तो नीना का बाएं से कौन सा स्थान है। तो देखिए जो नीना है और रीना है, अब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं, तो नीना का बाएं से स्थान पूछा गया है। तो चलिए उस पे जो ऊपर हम लोगों का है, नीना और रीना का आपस में स्थान बदलते हैं और हम लोग ज्ञात करते हैं। जो नीना है वह बाएं छोर से कौवें स्थान पर होगी, तो नीना और रीना को हमको स्थान बदलना है। तो यहाँ देखिए जो दिया गया है, पहले इसको हम लोग इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो रीना और नीना का आपस में स्थान बदलते हैं। देखिए नीना यहाँ है और रीना कहाँ है, रीना यहाँ है, तो यहाँ अब नीना हो जाएगी, नीना और रीना यहाँ हो जाएगी, रीना यहाँ हो जाएगी। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि जो नीना है ना, नीना का बाएं से कौन सा स्थान होगा। यहाँ देखिए नीना यह है, तो इधर से बायां स्थान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ अब जो 5 है ना, तो यह 5वें स्थान पर दाएं छोर से रीना है। तो यहाँ टोटल देखिए, टोटल इसमें 18 लड़कियां हैं, तो 18 में से 5 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नहीं नहीं 13, हाँ हाँ 13 हो जाएगा। तो हमको किस ओर से ज्ञात करना है, बाएं छोर से ज्ञात करना है। नहीं, रीना का नहीं पूछा गया है, नीना का पूछा गया है, गलती हो गया, माफ कीजिएगा। तो देखिए जो नीना होगी ना, आपस में स्थान बदली है, तो यहाँ वैसे ही दिखाई दे रहा है कि बाएं छोर से जो रीना थी ना वो 6वें स्थान पर थी, तो नीना अगर इसके स्थान पर आएगी तो वह 6वें स्थान पर हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6वां। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए नीना का अब नया स्थान पूछा गया था, तो 6वां हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह 34 था, अब 35। बीना और मीना का आपस में स्थान बदलने के बाद मीना का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब बीना और मीना आपस में स्थान बदलेंगी, तो मीना का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व की, इसको मिटा लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए बीना और मीना का आपस में स्थान बदला हुआ है। तो सबसे पहले बीना जो है ना, वह मीना अब यहाँ हो जाएगी, जहाँ बीना थी अब यहाँ मीना हो जाएगी। उसके बाद जहाँ मीना थी अब वहाँ बीना हो जाएगी, तो बीना यहाँ हो जाएगी। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया था, मीना का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए यहाँ मीना है ना, तो मीना अब बाएं से कौन सी स्थान है, 7वीं है। तो अब हमसे यहाँ से यहाँ तक दाएं पूछा है, दाएं से कौन सी स्थान पर होगी। तो टोटल देखिए, टोटल कितने लड़कियां थी, 18 थी। तो 18 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तक 11 लड़कियां हैं, लेकिन जो मीना का अब सीट है ना वो नहीं जोड़ा गया है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। इसमें आप लोग देख सकते हैं 35 का 12 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जो रमन है ना, वह ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, 16 और 49 को। तो 9 6 15, 4 1 5 1 6 और माइनस 1 कर दिया जाता है, क्योंकि जो ए वाला सीट है ना, यह 2 बार जोड़ा गया है, लेकिन वह सीट एक बार बस जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 37। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निशा सूजा से लंबी है। तो देखिए जो लंबी वाली है ना, तो यहाँ जो ग्रेट एंड एन इसको कहा जाता है। देखिए इसको ग्रेट एंड एन किया जाता है। ए वाला जो हिस्सा होता है ना, जिधर ये रहता है, इसको हम लोग बड़ा कहते हैं, बड़ा। और ए वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग छोटा कहते हैं। तो इसी से हम लोग यह सॉल्व करते हैं, इससे अच्छा होता है। तो निशा सूजा से लंबी है। जो निशा है ना, वह सूजा से लंबी है। तो सूजा को यहाँ लिख लेते हैं और निशा को यहाँ लिख लेते हैं, निशा। तो देखिए इस तरह से हम लोग ग्रेट एंड इसका यूज करेंगे, क्योंकि निशा सूजा से लंबी है। अब आगे क्या बोला गया है, नीना निशा से लंबी है। जो नीना है ना, वह निशा से लंबी है। तो निशा यहाँ हो जाएगी, नहीं नीना यहाँ हो जाएगी, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ नीना हो जाएगी, नीना यहाँ हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया है, तथा नीला नीना से लंबी है। जो नीला है ना, वह नीना से लंबी है। तो जो नीला है वह नीना से लंबी है। आगे क्या बोला गया है, पर राधा सबसे अधिक लंबी है। जो राधा है ना, वो सबसे अधिक लंबी है। तो यहाँ राधा को लिख लेते हैं, क्योंकि यह सबसे लंबी होगी। अब आगे क्या बोला गया है, यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हो, तो बीच में कौन खड़ा है। तो देखिए बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए यहाँ दो लड़कियां हैं और यहाँ 2 लड़कियां हैं। तो मतलब दो हैं, तो बीच में कौन है, नीना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया है, तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अनिल का कद सन्नी से लंबा है। जो अनिल का कद है ना, वह सन्नी है उससे लंबा है। तो सबसे पहले अनिल यहाँ लिख लेते हैं, अनिल। तो अनिल का कद किससे लंबा है, सन्नी से। तो सन्नी को यहाँ लिख लेते हैं। आगे क्या बोला गया है, और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। यानी जो सन्नी का कद है ना, वह बेबी से छोटा है। तो देखिए बेबी इससे बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ इस तरह से बेबी लिख लेते हैं। बेबी जो है वो सन्नी से बड़ी है। और आगे क्या बोला गया है, अनिल का कद बोस से लंबा है। तो यहाँ अनिल का जो कद है वो बोस से बड़ा है। तो देखिए अनिल का जो कद है ना, वह बोस से बड़ा है। तो बोस को यहाँ लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, जिसका कद सन्नी से छोटा है, यानी कि जो इसमें कहा गया ना, जिसका कद सन्नी से छोटा है, यानी जो बोस है ना, वह बोस से छोटा है। मतलब बोस से सन्नी छोटा, नहीं बोस सन्नी से छोटा है। तो यहाँ जो बोस है ना, वो सन्नी से छोटा है, यानी बोस कहाँ है, बोस यहाँ होगा, बोस यहाँ होगा। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। यानी जो बेबी का कद है ना, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, अनिल पहले होगा, उसके बाद से सन्नी भी अनिल से छोटा है। यानी बेबी का जो कद इसमें बोला गया है, वह सन्नी से मतलब बड़ा होगा और अनिल से छोटा होगा। उसके बाद से सन्नी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद से बोस यहाँ आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है। तो देखिए इसमें बोस का सब कद सबसे छोटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 39। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी और ई 5 है। इनमें बी ई से लंबा है। जो बी है वह ई से लंबा है, किंतु ए से छोटा है। जो बी है ना, वह ई से लंबा है, किंतु ए से छोटा है। यानी ए बी से लंबा होगा। अब आगे क्या बोला गया है, ए सी से छोटा है। जो ए है ना, वह सी से छोटा है, यानी सी लंबा होगा, पर डी से लंबा है। जो ए है सी से छोटा है, लेकिन डी से लंबा है। यानी जो ए होगा ना, वह डी से लंबा होगा, जबकि डी बी से लंबा है। जो डी है ना, वह बी से लंबा है, यानी बी से डी लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। तो देखिए यह जो मैंने सॉल्व किया ना, इसको सही तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सी जो है ना, वह सबसे लंबा होगा, उसके बाद से ए होगा, उसके बाद से डी होगा, उसके बाद से बी होगा, उसके बाद से ई होगा। तो क्रम अनुसार हमको
मतलब खड़ा, मतलब जो लंबाई दी गई है बच्चों की, तो क्रमानुसार खड़ा किया जाए और अनुसार लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। यानी पहला ए हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बी हो जाएगा। चौथे स्थान पर बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। जो रमेश है ना, वह 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। यह रमेश का स्थान हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। जो यह सुरेश है ना, सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, मतलब 5 और विद्यार्थी हैं। यानी जो सुरेश का स्थान होगा नीचे से ना, वह 6वां स्थान होगा। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक शुरू से लेकर 13 विद्यार्थी तो यहाँ हो गए, और यहाँ से यहाँ तक 5 विद्यार्थी होंगे, यानी 6 विद्यार्थी। तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 33 विद्यार्थी टोटल हैं, तो 33 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 और 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो इनके बीच में 14 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या दिया गया है, सती रेणु से बड़ी है। जो सती है ना, सती रेणु से बड़ी है, रेणु से बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है। जो गीता है वह रेणु से छोटी हो जाएगी, तो गीता यहाँ हो जाएगी। प्रिया सती से बड़ी है। जो प्रिया है ना, वह सती से बड़ी है, तो प्रिया यहाँ हो जाएगी। यह बताइए उनमें से सबसे बड़ी कौन है, तो प्रिया हो जाएगी। हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या दिया गया है, अनीता रीमा से लंबी है। जो अनीता है वह रीमा से लंबी है, रीमा से लंबी है, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। जो अनीता है ना, रीमा से लंबी है लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, यानी जो पिंकी होगी ना, वह अनीता से लंबी होगी, तो पिंकी यहाँ हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया है, पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है। यानी अब रानी इससे बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ रानी हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। तो यह बताएं कि ग्रुप में सबसे लंबी कौन है, तो रानी हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो यह क्वेश्चन नंबर 43 है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यह उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। जो राम का सिक्का है ना, वह मोहन के सिक्के से भारी है, तो राम का सिक्का जो है वह मोहन के सिक्के से भारी है, तो मोहन के सिक्के से भारी हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। जो रमेश है ना, उसके भी सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी जो राम का सिक्का है वह रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है। अब आगे क्या बोला गया है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो देखिए, नरेश का जो सिक्का है ना, वह राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी जो रमेश का सिक्का हो जाएगा वह राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेकिन बोला है, योगेश के सिक्के से हल्का है। जो योगेश है ना, उसके सिक्के से हल्का है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से, यहाँ नरेश है, मैं रमेश लिख दिया हूँ, तो इसको मिटाकर नरेश लिख देते हैं। मैं गलती से रमेश लिख दिया हूँ, तो यहाँ नरेश होगा। तो लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, यानी योगेश का जो सिक्का होगा ना, वह नरेश के सिक्के से मतलब अधिक मूल्यवान होगा, तो योगेश यहाँ हो जाएगा, योगेश। तो आगे क्या बोला गया है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। जो रमेश का सिक्का है ना, वह मोहन के सिक्के से महंगा है, यानी जो रमेश का यहाँ सिक्का है वह मोहन के सिक्के से महंगा हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, यानी जो सबसे अधिक पूछा गया है तो वह होगा योगेश का, यानी सबसे बड़ा योगेश है ना, तो उसी का होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है ये वेरी इजी है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पीछे बहुत बताया हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 46, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं। परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था।
देखिए क्यू के पीछे पी था, यानी क्यू देखिए कहाँ है, मान के चलिए क्यू अगर यहाँ होगा ना तो उसके पीछे पी होगा, किंतु पी के बाद कोई ना था, यानी पी जो है वह नीचे होगा, एकदम निचला स्थान पर। तो आगे क्या बोला गया है, आर क्यू से आगे था, जो आर है ना वह क्यू से आगे था, तो आर यहाँ हो जाएगा, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सकता जितना टी ने किया, यानी टी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो पूछा क्या गया है, दूसरे नंबर पर कौन होगा। तो देखिए जो टी होगा वो पहले नंबर पर होगा, आर दूसरे नंबर पर, क्यू तीसरे और पी चौथे नंबर पर होगा। तो इसमें दूसरा नंबर पूछा है तो आर दूसरे नंबर पर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह मैं मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत करवा दिया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 48 में, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली गई। जो पुत्री है वो अपने पिता से आगे चली गई है, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, तो सबसे पीछे कौन था। तो देखिए जो पुत्री है ना, यहाँ देखिए पुत्री जो है पिता से आगे है, तो पुत्री जो होगी वह पिता से आगे होगी, पिता से आगे होगी। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, जो पुत्र है ना वह अपने माता से पीछे चला था, यानी माता जो है उससे आगे चल रही होगी। और क्या बोला है, और पिता से आगे है, लेकिन पिता से वह आगे है। तो इसमें देखिए यहाँ माता जो है पुत्र से आगे चल रही है, और जो पुत्री है वह पिता से आगे है। लेकिन यहाँ पूछा मतलब बताया गया कि पिता से आगे पुत्र चल रहा था। तो देखिए यहाँ किस तरह से होगा, पहले पुत्री चलेगी, उसके बाद से माता चलेगी, यहाँ माता के पीछे कौन चल रहा है, पुत्र चल रहा है, तो सबसे पीछे कौन चलेगा, तो पिता चलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पीछे पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया गया है पिता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो यह क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत सॉल्व करवाया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। जो बड़ा कौवा है कौवा के बाद उड़ा, देखिए जो बड़ा कौवा है ना वह कौवा के बाद उड़ा। तो देखिए बड़ा जो कौवा है, यहाँ जो बड़ा कौवा है, बड़ा कौवा वह कौवा के बाद उड़ा, यानी कौवा उससे पहले उड़ा। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, मगर गरुड़ से आगे है, यानी गरुड़ इससे पहले उड़ेगा, इससे पहले कौन उड़ेगा, गरुड़ उड़ेगा। अब आगे क्या बोला गया है, कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। जो कबूतर है ना वह बड़ा कौवा और कौवा के बीच में है। तो देखिए कौवा यहाँ आ जाएगा और कबूतर यहाँ आ जाएगा, कबूतर, उसके बाद से कौन हो जाएगा, बड़ा कौवा हो जाएगा, यानी बड़ा कौवा। आगे क्या बोला है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है। जो छोटा कबूतर है ना वो कौवा के आगे है, यानी कौवा के आगे कौन होगा, छोटा कबूतर, छोटा कबूतर। तो देखिए इसको हम लोग सही तरीके से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो ग्रेट एंड है ना एक कौवा के पास है, मतलब पास है, उसके बाद से छोटा कबूतर है, यानी सबसे पहले छोटा कबूतर होगा। तो यहाँ लोग लिख देते हैं छोटा कबूतर, छोटा कबूतर जो है वह सबसे पहले उड़ेगा, उसके बाद से कौवा उड़ेगा, कौवा, उसके बाद से कौन उड़ेगा, तो देखिए यहाँ कबूतर उसके बाद से उड़ेगा। तो देखिए यहाँ कबूतर से पहले बड़ा मतलब उसके बाद बड़ा कौवा है ना, तो कबूतर यहाँ उड़ेगा, कबूतर, उसके बाद से बड़ा कौवा उड़ेगा, बड़ा कौवा, यहाँ देख लीजिए बड़ा कौवा है, नहीं बड़े कौवे से पहले गरुड़ है, यहाँ देख लीजिए यहाँ गरुड़ जो है ना इसे ग्रेट एंड इधर है, तो गरुड़ उड़ेगा, इसको हम लोग मिटा कर गरुड़ लिख लेते हैं, यहाँ गरुड़ होगा, गरुड़, उसके बाद से तब बड़ा कौवा होगा। नहीं यहाँ देखिए बड़ा कौवा जो है ना वो कबूतर और कौवा के बीच है, यानी यहाँ बड़ा कौवा ही होगा। ये जो गरुड़ है ना ये सबसे पीछे उड़ेगा, यानी गरुड़ जो है सबसे पीछे उड़ेगा, गरुड़ जो है वह सबसे पीछे होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला गया है कबूतर जो है कौवे और बड़े कौवे के बीच में है। तो कबूतर अगर यहाँ होगा ना तो कौवा यहाँ होगा और बड़ा कौवा यहाँ होगा, तो सबसे पीछे गरुड़ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे गरुड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 51 है
यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।